हेलो ब्यूटीफुल पीपल, वेलकम टू स्मार्ट प्रोग्रामिंग। और मैं हूं आपका होस्ट डॉक्टर के राजपूत। आज हम लोग 5 मिनट वेट स्कूल में डिस्कस करने वाले हैं अबाउट द कंट्रोल शेड। इट्स पार्ट 3 इन विच वी डिस्कस अबाउट द लाइट ड्यूरेशन, number of bulbs on and off, and about the space density and about the litter and its qualities। तो ये सामने आपको कंट्रोल पैनल नज़र आ रहा है। इसमें ये जो बटन है इससे ही लाइट को कंट्रोल किया जाता है। कितने नंबर ऑफ बल्ब्स ऑन करने हैं, कितने ऑफ रखने हैं और कितने घंटों के लिए लाइट के आवर्स कितने घंटे होने चाहिए, उस सब को ये अपना कंट्रोल करता है। इस कंट्रोलर प्रोग्राम के थ्रू, जो ऑटोमेशन मास्टर के थ्रू या स्पाउ कंपनी जो प्रोग्राम देती है उसके थ्रू, ये ऑटोमेटिकली 35 दिन तक कंट्रोल होता है। अब अगर मैं लाइट की मज़ीद बात करूं तो ब्रॉयलर मैनेजमेंट के अंदर 2 फेज़ इंपॉर्टेंट होते हैं। पहला होता है ब्रूडिंग फेज़ और उसके बाद होता है रेयरिंग फेज़। ब्रूडिंग फेज़ के अंदर, ब्रूडिंग फेज़ इस वजह से कहते हैं, ये देखिए आपको सामने लाइट बल्ब्स वगैरह नज़र आ रहे होंगे। ब्रूडिंग फेज़ की इम्पोर्टेंस ये है कि चूज़े का जो हाइपोथैलेमस है, ये तो इनका हाइपोथैलेमस ये 14 से 21 डेज़ के अंदर डेवलप होता है। और हाइपोथैलेमस का काम होता है बॉडी टेम्परेचर को मैनेज करना, हंगर थर्स्ट को कंट्रोल करना, इसके साथ अपना गुडविल या कंफर्ट का एहसास दिलाना। ये सारा काम किसका होता है? हाइपोथैलेमस का होता है। तो लाइट के बारे में बताता चलूँ, ब्रूडिंग फेज में ये होता है कि शुरू के इब्तदाई दिनों के अंदर हमें लाइट की जो इंटेंसिटी है ब्रूडिंग फेज के अंदर, वो हमें रखनी पड़ती है 60 to 80 लक्स या 6 to 8 फुट कैंडल। फुट कैंडल भी लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है और लक्स भी लाइट इंटेंसिटी का यूनिट है। लाइट इंटेंसिटी का वर्ड का मतलब है लाइट की शिद्दत कितनी होनी चाहिए। अब ज़ाहिर बात, ज़्यादा बल्ब हम लोग ऑन करेंगे तो शिद्दत ज़्यादा होगी, अगर कम बल्ब हम लोग ऑन करेंगे तो लाइट की इंटेंसिटी कम होगी। और इसके साथ साथ दूसरी जो टर्म यूज होती है वो है लाइट ड्यूरेशन। लाइट ड्यूरेशन में हम लोग अगर बात करें कितने घंटे लाइट को हमें ऑन रखना है, तो ब्रूडिंग फेज के अंदर हम लोग 24 आवर्स यानी कि 24 घंटे लाइट को ऑन रखते हैं फर्स्ट वीक के अंदर। ब्रूडिंग का जो सेकेंड वीक है उसके अंदर हम लोग 23 आवर्स यानी कि 23 घंटे तक कंट्रोल शेड के अंदर लाइट आवर्स रखते हैं। इसके बाद जो दूसरा रेयरिंग फेज आता है तो उसमें जो लाइट इंटेंसिटी है वो हो जाती है 40 लक्स या 4 फुट कैंडल। और जो लाइट आवर्स हो जाते हैं वो हो जाते हैं थर्ड वीक के अंदर, वो हो जाते हैं 22 आवर्स। उसके बाद फोर्थ वीक के अंदर वो हो जाता है 21 आवर्स। ऐसे कर करके 5 जो वीक आता है अपना ब्रॉयलर मैनेजमेंट में, उसमें हम लोग 20 आवर्स तक लेके जाते हैं। बाकी के 4 घंटे ये मुर्गी है या जो ब्रॉयलर चिकन है ये आराम करते हैं और 20 घंटे तक इनको हमें लाइट देनी होती है। अब अगर मैं दूसरे जो हमारा कंपोर्टमेंट है अबाउट दी स्पेस डेंसिटी, स्पेस डेंसिटी को स्पेस डेंसिटी इस वजह से हम लोग कहते हैं क्योंकि इसमें हम लोग देखते हैं कि एक चूजे को कितना स्पेस रिक्वायर है। देखिए आपको ये इतना बड़ा अगर फार्म है 450 फीट का, तो इसके अंदर अगर 30 से 50 हज़ार हम लोग चूजे रख रहे हैं तो एक चूजे को कितना स्पेस दरकार है। तो एक ब्रॉयलर चिकन को 0.5 से 0.75 स्क्वायर फीट रिक्वायर होता है। ये हमें इसकी चूज़े की स्पेस डेंसिटी को मेंटेन रखना होता है। अब इसके बाद तीसरा जो हमारा कंपोर्टमेंट है अबाउट द लिटर। अब लिटर के बारे में पहले बता चुका हूँ कि लिटर
राइस हस्क का आमतौर पे इस्तेमाल होता है, जिसको चावल का छिलका कहते हैं, या हम लोग व्हीट हस्क यूज़ कर सकते हैं। या इसके अलावा जो वुड का चूरा आता है या वुड का जो छिलका आता है जब हम लोग छिलाई करते हैं, वो भी हम लोग यूज़ करते हैं। लिटर की क्वालिटीज़ कैसी होनी चाहिए? लिटर की क्वालिटीज़ में पहला ये होना चाहिए कि भाई वो ज़्यादा से ज़्यादा मॉइस्चर को कंट्रोल कर सके। दूसरा ये है कि वो कंफर्टेबल हो। तीसरा ये है कि वो जब तक मैनेजमेंट अगर 35 दिन तक है या 40 दिन तक हम लोग चूज़े को रखते हैं, तब तक वो ख़राब ना हो, उसमें बदबू वगैरह ज़्यादा पैदा ना हो। अब बदबू क्यों पैदा होती है लिटर के अंदर? क्योंकि चूज़े क्या करते हैं, जैसे जैसे ये चूज़े फर्स्ट से सेकंड थर्ड फोर्थ वीक में आते जाएंगे, इनका वेट ग्रो होगा, तो ये ज़्यादा पीट करना स्टार्ट करेंगे। अब ज़्यादा पीट स्टार्ट करेंगे तो पीट के अंदर यूरिक एसिड होता है और मॉइस्चर होता है। अब यूरिक एसिड है, मॉइस्चर है, और उसके साथ अगर बाहर से एयर में ऑक्सीजन आती है तो ये यूरिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है अमोनिया गैस के अंदर, और इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। और तीसरी जो गैस बनाता है 0.5% तक, वो है सल्फ़र डाइऑक्साइड। सल्फ़र डाइऑक्साइड इज़ द हाईली टॉक्सिक गैस। अब अगर मैं इसकी अमाउंट की बात करूं, अमोनिया की हमें इस शेड के अंदर 3000 पार्ट्स पर मिलियन तक इसकी अमाउंट को रेगुलेट करना होगा।